शाम का समय था। गांव की पुरानी हवेली में चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। नई नई शादी होकर बहू निशा पूरे घर का काम खत्म करके अपने कमरे में जाने वाली थी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली की दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरें और बुझती हुई लालटेन का हल्का पीला प्रकाश माहौल का और डरावना बन रहा था। तभी अचानक उसके ससुर की आवाज आई, बहू जरा मेरे कमरे में आना। निशा का दिल हल्का सा घबराया गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसने अपने ससुर की नजरे में एक अजीब सा बदलाव दिखाई दे रहा था। वह हमेशा उसे ऐसे देखते जैसे उनके मन में कोई खतरनाक राज छुपा हो। निशा धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे में तेज इत्र की खुशबू फैली हुई थी। उसके ससुर कुर्सी पर बैठे थे, उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में ऐसा लालच था जिसे देखकर निशा असहजता हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, बहू तुम इस घर में आने के बाद बहुत सुंदर लगने लगी हो। यह सुनते ही निशा का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके ससुर ने उसका हाथ पकड़ लिया। निशा डर गई। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन उस रात के बाद से हवेली का माहौल पूरी तरह बदल गया। जब हर रात निशा को ऐसा लगा महसूस होने लगा जैसे कोई उसके कमरे में बाहर खड़ा रहता हो। कभी दरवाजे पर धीमी दस्तक होती, तभी कभी खिड़की अपने आप खुल जाती। उसका पति रवि अक्सर शहर में रहता और हवेली में निशा अकेली पड़ जाती। उसने कई बार रवि को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई अजीब घटना हो जाती। एक रात जब वह अपने पति को फोन कर रही थी, तभी अचानक फोन अपने आप बंद हो गया और पूरी कमरे की लाइट चली गई। अंधेरे से उसे साफ सुनाई दिया, तुम इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। निशा डर के मारे कांपने लगी। तभी कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। कदम धीरे धीरे उसके दरवाजे के पास आकर रुक गई। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसने डरते हुए दरवाजे के से नीचे झांककर देखा। बाहर किसी इंसान की परछाई खड़ी थी, लेकिन उस सबसे डरावनी बात यह थी कि उस परछाई के पैर उल्टे थे। निशा की चीख निकल गई। अगले ही पल दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। वह घबराकर भगवान का नाम लेने लगी। तभी अचानक बाहर से उसके ससुर की आवाज आई, बहू दरवाजा खोलो वरना बहुत देर हो जाएगी। निशा समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके ससुर सच बोल रहे हैं या इस डर के पीछे वही है। तभी अचानक हवेली के ऊपर वाले कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। अगली सुबह जब गांव की एक बूढ़ी औरत चुपके से निशा के पास आई और बोली, इस हवेली में पहले भी एक बहू आई थी, लेकिन ये वहां अचानक गायब हो गई। गांव वालों कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है। यह सुनते ही निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात निशा ने सच जानने की फैसला की। आधी रात को वह धीरे धीरे ऊपर वाले बंद कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने पुराना ताला कमरे का अंदर की बदबू उसका दम घुटने लगा। वह धूल से ढकी एक पुरानी डायरी पड़ी थी। कांपते हाथों से निशा ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी बहू के हाथ लगे तो समझ लेना अगला नंबर तुम्हारा है। निशा ने हाथ कांपने लगा। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि हवेली के मालिक की नीयत हमेशा से गलत थी और वह बहू उनके खिलाफ गई। वह अचानक गायब हो गई। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली में तेज हवा चलने लगी। निशा घबराकर पीछे मुड़ी और सामने जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। दरवाजे के पास सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरे जख्म थे और आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे निशा की तरफ बढ़ी और टूटी हुई आवाज में बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। निशा पीछे हटने लगी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने कांपते हुए पीछे देखा और उसके होश उड़ गए। उसके ससुर पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उनकी आंखों में तरह लाल हो चुकी थी। अब सवाल था यह कि हवेली में भटक रही आत्मा सच में पुरानी बहू थी। क्या निशा का ससुर इंसान
था या किसी शैतानी राज का हिस्सा? और सबसे बड़ा राज, क्या निशा अगली सुबह तक जिंदा बच पाएगी? निशा की सांस जैसी थम चुकी थी। उसने सबके सामने ससुर खड़े थे, लेकिन इस बार उनका चेहरा बिल्कुल बदला था। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और होठों पर ऐसी डरावनी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। कमरे में अचानक इतनी ठंड बढ़ गई कि निशा के पैर हाथ सुन पड़ गए। तभी सफेद साड़ी वाली औरत जोर जोर से रोने लगी। उनकी आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी, इस बार इससे बचा लो वरना यह भी मेरी तरह मर जाएगी। यह सुनते ही निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तभी वह औरत धीरे धीरे सबके करीब आई। उसके चेहरे से खून टपक रहा था और आंखों से दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं इस घर की पहली बहू हूँ जिसे इस हवेली ने जिंदा निगल लिया था। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने ससुर की तरफ देखा, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं, गुस्सा था। अचानक उन्होंने जोर से चिल्लाकर, वह चुप हो जा। तो फिर वापस आ गई और अगले ही पल कमरे में रखी सारी चीजें अपने आप हवा में उड़ने लगी। पुरानी अलमारी जोर जोर से हिलने लगी, खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। निशा डर के मारे जमीन पर बैठ गई। तभी सफेद साड़ी वाली औरत ने निशा की तरफ देखा, कहा, भाग जाओ वो यहाँ से, यह आदमी नहीं है। इतना सुनते ही पूरे कमरे की लाइट अचानक बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। निशा को सिर्फ किसी के भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी अचानक किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। निशा चीख पड़ी। उसने नीचे देखा तो जमीन के अंदर से किसी औरत का हाथ बाहर निकला हुआ था। उसके हाथों से टूटी हुई लाल चूड़ियां थी। निशा बुरी तरह कांपने लगी। तभी हवेली की दीवार से अचानक औरत की चीख सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्माएं एक साथ दर्द से चिल्ला रही हो। तभी अचानक ऊपर छत से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर देखते ही निशा के होश उड़ गए। उस तस्वीर में उसका ससुर के साथ तीन और औरतें खड़ी थी। उन तीनों के चेहरे बिल्कुल उसी सफेद साड़ी वाली आत्मा जैसे थी। तस्वीर के नीचे खून से लिखा था कि जो भी इस घर में बहू बनकर आएगी वह कभी जिंदा नहीं जाएगी। निशा अब समझ चुकी थी कि हवेली में सिर्फ एक नहीं, कई औरतें की मौत हुई थी और उन सबकी मौत के पीछे उसके ससुर का हाथ था। तभी अचानक उसके ससुर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनका लाल इंसानों जैसा नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई चल रही हो। उन्होंने डरावनी आवाज में कहा, बहुत सालों बाद इस हवेली को नई बहू मिली है, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। निशा रोते हुए दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी सफेद साड़ी वाली आत्मा अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तहखाने का दरवाजा खोलो, वही इस हवेली का असली राज छुपा है। इतना सुनते ही अचानक नीचे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। पूरा फर्श हिलने लगा और अगले ही पल हवेली के बीचों बीच लगी पुरानी जमीन धीरे धीरे फटने लगी। उस अंधेरे गड्ढे के अंदर से किसी की आंखें चमक रही थी। नीचे डर के मारे वही जम गई, क्योंकि उस गड्ढे के अंदर से जो आवाज आई उसने उसकी रूह तक हिला दी। बहू, अब तेरी बारी है। निशा की आंखें से डर फटी की फटी रह गई। हवेली की जमीन के बीच बने उस गहरे अंधेरे गड्ढे से लगातार किसी बच्चे की रोने नहीं था। उस आवाज में ऐसा डर था जिसे सुनकर किसी भी का रूह कांप जाएगा। पूरा कमरा फर्श जैसा ठंडा हो चुका था। दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर अपने आप हिलने लगी। तभी अचानक हवेली की सारी लाइटें एक साथ जलने लगी और बुझने लगी। निशा घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैरों जैसे जमीन पर चिपक गए थे। तभी उस गड्ढे के अंदर से धीरे धीरे एक छोटा सा हाथ बाहर निकला। हाथ पूरा काला पड़ा हुआ था और उसमें टूटी हुई लाल चूड़ियों का टुकड़ा था फंसा हुआ था। निशा की चीख निकल गई। वह भगवान चाहती थी, लेकिन तभी सफेद साड़ी वाली आत्मा उसके साथ हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोली, डरो मत, अगर आज सच बाहर नहीं आए तो तुम भी कभी इस हवेली में जिंदा नहीं जा पाओगे। इतना सुनते ही अचानक उसके ससुर जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी अब इंसानों जैसी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई आवाज एक साथ हंस रही हो। उन्होंने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाने
और बोले, बहुत कोशिश कर ली तुम लोगों ने, लेकिन इस हवेली का राज कभी बाहर नहीं आएगा। तभी अचानक उनके पीछे की दीवार अपने आप खुलने लगी। दीवार के पीछे एक पुराना तहखाना दिखाई दिया, जहां चारों तरफ जंजीरें लटक रही थी और जमीन पर सूखा हुआ खून फैला था। निशा डरते डरते तहखाने के अंदर गई। जैसे ही उसने वहां रखी पुरानी लालटेन जलाई, उसके होश उड़ गए। तहखाने की दीवारों पर कई औरतों की तस्वीर टंगी थी और हर तस्वीर के ऊपर लाल रंग से लिखा था, गायब। उन तस्वीरों में एक चेहरा ऐसा था जिसे देखकर निशा की सांसें रुक गई। वह उसकी अपनी माँ की तस्वीर थी। निशा के हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर तस्वीर उठाई। तस्वीर के पीछे लिखा था, जिसने सच जानने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटी। निशा की आंखें से आंसू निकल पड़े। उसे याद आया कि किस बचपन में उसकी माँ अचानक गायब हो गई थी और गांव वालों ने कहा था कि वह घर छोड़कर चली गई। लेकिन आज उसे समझ आ चुका था कि उसकी माँ कहीं गई नहीं थी, बल्कि इस हवेली का शिकार बन चुकी थी। तभी अचानक तहखाने के अंदर से किसी ने घसीटने की आवाज आने लगी। घर घर आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। निशा ने डरते हुए पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। अंधेरे में एक औरत जमीन पर घिसटते हुए उसकी तरफ आ रही थी। उसके बाल पूरे लाल फैले हुए थे और शरीर पर भारी जंजीर बंधी हुई थी। वह बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, भाग जाओ वरना वह तुम्हें भी जिंदा दीवार में चुनवा देगा। इतना सुनते ही निशा ने डर के अपने आप ससुर की तरफ देखा, लेकिन अब उनका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उनकी आंखें काली पड़ चुकी थी और उन्होंने चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे धीरे कहा, इस हवेली की जिंदा रखने के लिए हर कुछ साल में एक बलि देनी पड़ती है और इस बार वह बलि तुम हो बहू। यह सुनते ही निशा के पैरों तले जमीन खिसकी। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। ऊपर वाली हवेली में तूफान शुरू हो चुका था। चारों तरफ औरतों की चीख गूंज रही थी और अगले ही पल तहखाने की सबसे आखिरी दीवार अपने आप टूट लगी। दीवार टूटने लगी। अंदर से ऐसी बदबू आई, निशा का दम घुटने लगा। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उस टूटी के पीछे उस कई कंकाल दिखाई दिए और उन सबके हाथों में लाल चूड़ियां थी। निशा अब समझ चुकी थी कि इस हवेली में आने वाली बहू को जिंदा वापस नहीं गई और शायद अगला नाम उसका होने वाला था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हारे के सहारा।